तुम समझते हो तुम्हारे साथ होने वाली हर चीज बुरी है। वो चीजें जो तुम्हें मुश्किल लगती हैं बाज़ औक़ात वही जख्म का मरहम बन जाती हैं और बाज़ दफ़ा दर्द का दरमा। हर वो चीज जो दिल को नहीं छूती अधूरी होती है। जब हम जख्मी होते हैं ऐसे में दरअसल हमारा वजूद अधूरा होता है। जख्म ठीक होने के बाद वो पूरा हो जाता है। मगर जख्म की गर्मी अंधा भी कर सकती है। उस वक्त आदमी सोचता है कि दर्द सबसे बड़ी हकीकत है, जबकि वो दर्द हकीकत का बस छोटा सा हिस्सा होता है। दर्द का तजुर्बा किए बगैर, उससे निजात पाए बगैर कोई किस तरह हकीकत को समझ सकता है। जख्म की जड़ें बहुत ही ज्यादा गहरी होती हैं। कोई बेहोश हो जाता है, सोचता है कि हर चीज का ताल्लुक उसके जख्म और दर्द से है। बाज़ औक़ात जब तकलीफ बढ़ जाती है तो आपका मरहम भी वही बनती है। कोई जब अपनी मुसीबतों पर गौर करता है तो फिर उसे मुसीबत का सबब मालूम हो जाता है। हर मुसीबत का एक मरहम है और वो होता है इश्क। एक बार जब ये तुम्हें पाल लेती है, वो जख्म बनती है या मरहम, ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है। बस अल्लाह ही जानता है। हाँ बेटा कहो। आखिर इस जख्म का इलाज क्या है बाबा? यूसुफ को अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी खाला जख्मी है। वो लड़की इस जख्म को बहुत ही फख्र के साथ सहेगी। उसका ये फख्र नुकसानदेह भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। क्या मतलब आपका? ये एक जख्म है, एक दिन में अच्छा नहीं होगा बेटा। तुम्हारा सब्र उसके फख्र से ज्यादा होना चाहिए, फिर जख्म अच्छा होगा। थोड़ा सब्र करो। इतनी सी बात है, हत्ता कि वो इनकार क्यों ना करे, तुम्हें फिर भी उसकी मदद करनी है। उसे ऐसी चीजें खिलाओ जिससे उसे कुव्वत मिले। उसे थकने या परेशान होने मत देना। ठीक है आरिफ बाबा, शुक्रिया। तुम्हारी तकलीफ का इलाज बेटा उसी तकलीफ में है।